सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि नमन। शिला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना ही पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गाय अपने दूध से चारागाही को सिर्फ सिक्त करती रहती थी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अधिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस, माछ और मछली या लोहे की औजार तथा यंत्र की को नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार निमित्त वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजाओं को से निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धन तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा होती तो सहयोग बढ़ता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुयात से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शासकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गाय भरपूर दूध देती है, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालय, कसाई घरों की क्या आवश्यकता है, क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व प्रभुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गाय अपने दूध से चारागाही को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत ही प्रबोधित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए उसका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों संतुष्टि नहीं हो लेता, जिससे हजारों प्रकार के प्रयोजन तैयार हो सकते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों है? महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासन अध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? तो फिर संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या यह समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? अतः आधुनिक प्रगतिशील सब स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।
जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी गिरे हुए मनुष्य से पशु से भिन्न निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीजदाता पिता है और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों को माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्न समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डवाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से अधिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकुरों और शुकरों का जीवन है। शिला प्रभुपाद की जय। तो आप लोग आज ये भागवत पढ़ रहे हैं और भागवत में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जो हम लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न साग सब्जी दूध है और पशुओं के लिए जो घास है, घास जो खाती है तो पशु हमें प्रचुर मात्रा में दूध देते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम पशु का वध ना करें। निर्दोष पशु का वध करना महापाप है और सभी के ये अधिकार है कि इस पृथ्वी पे स्वतंत्र रूप से रह सके और जो है सबको रहने का अधिकार है। हम निर्दोष पशुओं का वध कसाई घरों में करते हैं। सभी जो मंत्री है, हमारे देश के राजा है, उनको चाहिए कि कसाई घर को बंद किया जाए, पाबंदी करे पूरी तरह से और जो है पशुओं का वध करने से पूरी तरह से रोक दे। क्योंकि जो पशु वध होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक पशु का जो है रक्त इस पृथ्वी पे बहेगा तब तक कोई सुख और शांति से रह नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम पशु को, एक निर्दोष पशु जो कुछ किया भी नहीं, उनको हम वध करते हैं, काटते हैं, खाते हैं, ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं दिया है। तो आप स्वयं ये विचार करिए, आप इस देश के राजा हैं और आप लोगों समस्त वासियों के लिए ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम पशु वध रोकें। कोई भी कसाई को अपना जो है पशु नहीं बेचे, क्योंकि वो जाकर के वध कर देंगे, दूसरे को दे देंगे। आप पशु को रक्षा करेंगे, भगवान आपको रक्षा करेंगे। तो आप ये सोचिए, ये शरीर आज नहीं तो कल जाना है। इस शरीर को कितना भी हम खिलाएंगे, कितना भी हम सजा के रखेंगे, कितना भी हम संभाल के रखेंगे, आज नहीं तो कल इस शरीर चला जाएगा। हमारे देश में अनेक राजा महाराजा बादशाह आए और चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। लेकिन जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं, किसी के प्रति अपराध नहीं करते हैं, बिना अपराध से हम रहते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, प्रेम और भी बढ़ जाता है और हम लोग में बांटते हैं। तो हमें चाहिए कि हमेशा सात्विक भोजन करें, साग दूध सब्जी। आज हमारे शरीर में इतना बीमारियां क्यों है? आज हमको ना जीने का तरीका है, ना खाने का तरीका है, ना सोने का तरीका है। ज़्यादातर लोग रात में देखते हैं कि शादी विवाह में हो, पूरे रात भोजन करते हैं। भोजन करने का एक समय होना चाहिए। भोजन सबसे अच्छा है। सूर्य जो अस्त होते हैं उससे पहले अगर भोजन करेंगे वो नंबर 1 का भोजन होता है।
बाद में जितना लेट करेंगे उतना हमें बीमारी आएगा। तो हम रात रात भर भोजन करते हैं। हम अपने आप को तपस्या में लाइए, अपने शरीर को सुधारिए, बीमारी से बचिए। अनेकों दवा खाना पड़ता है, अनेकों डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे खान पान में सुधार नहीं, हमारे दिनचर्या में सुधार नहीं है। हमारे दिनचर्या में सुधार होना चाहिए, खान पान में सुधार होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, भगवान से बात करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारे दिनचर्या ठीक रह सके। हम बाहर की दुनिया में देखते हैं किस तरह लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई मतलब साधना नहीं है, कैसे भी खा लिया, कैसे भी सो गया। ये पूरे तरीका बिल्कुल गलत है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, और हमारे दिनचर्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं ये भागवत पढ़ के थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ और आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मैं आज पूरे विश्व में यही कहना चाहूँगा, समस्त हमारे जो भाई है, हमारे जो भाई बहन बंधु जो भी है, हम उनसे ये आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप पशु वध से बचे, पशु का मांस ना खाए, और आपको पर्याप्त मात्रा में हरा सब्जी है, साग है, दूध दही है, उसका सेवन करें और अपने जीवन को सात्विक बनाए। आप जब अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं तो आपकी जो सोच है वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा। सर्व भवन्तु सुखिनाम, सभी के लिए आप अच्छा सोचेंगे। आप जब मांसाहार लेते हैं, पशु वध से जो मांस आता है और जो घर में बनता है, अपना विचार दूषित हो जाता है, अपना मन बुद्धि सब दूषित हो जाता है, और आज नहीं तो कल ये शरीर जाएगा तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में बहुत दंड है, जिस प्रकार यहाँ पर दंड देते हैं उससे करोड़ों करोड़ों गुना नरक में दंड देते हैं यमदूत जी। तो आप लोग इससे बचे। आप लोगों को तक ये संदेश को पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे जो है शिक्षा गुरु का कृपा है, आध्यात्मिक गुरु का कृपा है, जिससे मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और रोज़ की तरह आप लोगों समस्त प्रजा के लिए, समस्त पूरे विश्व के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबका भाई बहन अच्छा रहे, सबका परिवार अच्छा रहे, सबके घर में धन धान का वास हो, समस्त प्रजा सुखी रहे। इसके लिए हम नाम प्रभु का आश्रय लेंगे और सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे दिल से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरा हिम्मत बढ़ाइएगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं। और देखिए, आप जब ये आप सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब आपका देखिए जीवन बदल जाएगा, और आपका निश्चित तौर पर पूरे परिवार का जो है कल्याण होगा, और आप जीते जी सुखी हो जाएंगे, और मरने के बाद भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।